हम सबके लिए 80 साल की उम्र में भी अपनी बाजू को काट के गंगा जी का भेंट चढ़ाया। लेकिन आज के दौर में कहीं पे मंदिर पे बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, तो किसी के किस्मत पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अखिल। आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने आया हूं कि जिसका नाम सुनते ही और नाम लेते ही फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है, हौसला अपने आप ही आसमानों की बुलंदियां छूने लगती। जी, स्वर्गीय वीर कुंवर सिंह। ये वही इंसान है जो कि 80 साल की उम्र में भी 80 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई ले लेते हैं और एक नौजवान की तरह बीच संग्राम में कूद पड़ते हैं। 1857 की लड़ाई में ये वो स्वतंत्रता सेनानी है कि 80 साल की उम्र में भी घोड़े की टाप और घोड़े की हिनहिनाहट कतई अंदाजा नहीं लगता कि ये 80 साल का बुजुर्ग है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि भारत को आजाद होने के बाद जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ा है और चला है, ये तमाम महापुरुषों के सपनों को और उनके कार्यों को राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरफ करके खींचना चाहती है, उनको अपना अधिकार बना के जनता के बीच जाना चाहती है और उसको अपने तरीके से पोर्ट्रेट करके और अपने तरीके से समाज के बीच में रखना चाहती। इस बार वीर कुंवर सिंह का जो श्रद्धांजलि दिवस है 23 अप्रैल, उसको बीजेपी आजादी का अमृत महोत्सव दिवस मनाने जा रही है। यानी कि एक लार्ज स्केल पे बाबू वीर कुंवर सिंह का अमृत महोत्सव मनाया जाए। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, एक बार उसको जितनी हमारी और मेरी समझ है उसको एक बार टटोलने के और उस पर पर्दा उठाने की कोशिश। ऐसे हमारे महापुरुषों के समाज में और इतिहास में बहुत बड़ा ही योगदान है, क्योंकि ये हमारे जो महापुरुष है वो कभी भी समाज के बांट के या समाज के किसी एक पक्ष के लिए, किसी एक समुदाय के लिए कार्य नहीं करते। नहीं तो ये 80 साल के बुजुर्ग बाबू वीर कुंवर सिंह को क्या ही मतलब था कि वो आजादी में कूद पड़े। लेकिन जो आज के राजनीतिक घटनाक्रम है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसको अपने तरीके से भुनाने में लगी है, जो कि मैं पहले ही आपको बता। तो हम पता करते हैं कि ये बीजेपी पिछले 6 सालों से वो तमाम ऐसे महापुरुषों को खोज कर रही है जिसको दबाया गया है या फिर उनको उजागर नहीं किया गया है। उसके तहत ये ग्रामीणों पे और उस तबके के लोगों को अपने तरफ करना चाहते हैं, जैसे झारखंड के बिरसा मुंडा हो या फिर यूपी के सहलदेव सिंह हो या फिर हमारे जगदीशपुर के बाबू वीर कुंवर सिंह। ऐसे विजयोत्सव राज्य सरकार की तरफ से हमेशा मनाया गया है, लेकिन जिस तरीके से इस बार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनुमान है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, उसको तोड़ने का भी विचार है। मैं इससे कहीं इसका विरोध नहीं कर रहा। हमारे महापुरुषों की उनकी कृतियां और उनका किए गए कारनामों को उजागर करना और हमारे जैसे आने वाले भविष्य को बताना जरूरी है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है, क्या उन्होंने सोचा है। लेकिन यह भी इसके साथ साथ सुनना, देखना होगा और सीखना होगा कि वो बाबू वीर कुंवर सिंह किसी एक समुदाय और व्यक्ति विशेष के लिए कार्य नहीं किए, वो किसी एक राजपूत को आजाद नहीं किए, वो पूरा कम्युनिटी भोजपुर जिले में हिंदू, मुसलमान, जादव, मांझी, पासवान, डोम, चमार, अत्यंत पिछड़े जितने समुदाय के लोग हैं उन सबको आजाद किए। लेकिन आज के दौर में कहीं पे मंदिर पे बुलडोजर चल रहा है, तो कहीं मस्जिद पे बुलडोजर चल रहा है, तो किसी के किस्मत पे बुलडोजर चल रहा है। लेकिन हमारी किस्मत पे जो मिट्टी पड़ी है उसको हटाने के लिए बुलडोजर का कार्य नहीं किया। राजनीतिक विशेषज्ञों को मान लें तो कहा जाता है कि बीजेपी बहुत दिनों से बिहार में अपनी सरकार बनाने के लिए लालायित है और नीतीश कुमार जब तक हैं तभी तक बीजेपी और जदयू की बन रही है। तो जमीन पे अपनी पकड़ बनाने के लिए इस बार बाबू वीर कुंवर सिंह अपने महापुरुष को और हमारे महापुरुषों को वो अब एक ढाल के रूप में, एक हथियार के रूप में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक समुदाय विशेष को अपने पक्ष में कर लिया जाए और फिर जो खेला खेल रहे हैं पूरे देश में, वो बिहार या फिर एक घर घर तक खेला। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि बोचहा विधानसभा में
जो इलेक्शन हुआ था तो आरजेडी की जीत हुई। अब आरजेडी का पोस्टर माई समीकरण से हटके बीवाई समीकरण हटके अब ए टू जेड का समीकरण हो गया, यानी कि भूमिहार यादव नहीं, मुसलमान यादव नहीं, अब ए टू जेड यानी कि हर एक कास्ट के लोग उसमें। ये देखते हुए बीजेपी भी अपना कास्टिज्म और धर्म का जात और महापुरुषों का यूज करना तो कोई इनसे सीखे। वैसे हमारे वीर कुंवर सिंह की 165 साल होने के बावजूद आज भी हर एक जाति के दिलों में बसते हैं। आज भी हमारे तरफ गीत बजता है, बाबू वीर कुंवर सिंह तेगावा बहाद। होली के उपलक्ष्य पे ये गाना बजता है, बांगाला में उड़े ला अबेर, ये आज भी गाना बजता है। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे सोहर है, वो भी आज हमारे गांव की माता बहने गाती। तो हमारे महापुरुष ऐसे थे, हमारे महापुरुषों से सीखनी चाहिए, ना कि ऐसे तुच्छ और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं। हमें खुशी है और मुझे गर्व भी है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह मेरे प्रखंड में आ रहे हैं, जगदीशपुर। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अमित शाह और जितने भी हमारे क्षेत्र के नेता हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह के कथनी और करनी दोनों से सीखेंगे और जो उन्होंने समाज के लिए किया वैसा ही करेंगे, ना कि बांटने का काम करें। क्योंकि बाबू वीर कुंवर सिंह ने हम सबके लिए 80 साल की उम्र में भी अपनी बाजू को काट के गंगा जी का भेंट चढ़ाया, इसलिए कि समाज में एकता बनी रहे और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई डोम चमार जादव भूमिहार कायस्थ जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे की मुसीबत में साथ खड़े रहेंगे, ना कि एक दूसरे के लिए आग लगाते रहे। और उनसे सीखने का भी वक्त है कि अपनी जिंदगी के उस पड़ाव पे आके भी हमारे लिए कुछ करके गए। और आज के जो नेता हैं भरी जवानी में और पूरे पावर के साथ हमें डुबाने पे और खत्म करने पे तुले हुए। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे और आप लोग मेरे बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारे देश में एक अलग तरह का राजनीति और उसको यूज करके सत्ता में आने की होड़ मची हुई है। वो तमाम पार्टियां इसका उपयोग कर रही हैं और ये आज अब तो हद ही हो गई है कि महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा। मैं कहना चाहूंगा उन तमाम नेताओं से कि हमें अपने महापुरुषों के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, आप लोग इनसे सीख कीजिए। जितनी भी ग्रामीण जनता है उन सबको पता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या। तो अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर वहीं पे एक बेल आइकन भी है उसको भी दबा दीजिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो तुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज। और बाबू वीर कुंवर सिंह के चरणों में मेरा सत सत